नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लाई हूँ। शायद आपने सुनी भी हो और नहीं भी सुनी हो। ये कहानी है, इसका शीर्षक है राजा और बंदर। एक सुंदरपुर नामक राज्य था और उसका राजा अच्छा था, बहुत नेक दिल था, पर वो किसी की सुनता ही नहीं था। वो सिर्फ अपनी सोचता, अपनी करता, अपनी मर्जी के काम करता। उसे जानवरों से बड़ा प्यार था। उसके राज्य में किसी भी जानवर की हत्या हो या कोई किसी की हत्या कर दे तो उसे सीधा प्राणदंड की सज़ा सुनाता था और वो कुछ नहीं सुनता। एक बार राजा के दरबार में एक अपराधी को लाया गया। उसका अपराध था कि गलती से भूल से उससे एक जानवर यानी अपने पड़ोसी की मुर्गी मर गई, गलती से उसके हाथ से। राजा ने कुछ नहीं सुना और सीधा उसे प्राणदंड दे दिया। सारे दरबारी और राजा के जितने भी मंत्री थे, सब ने बड़े समझाने की कोशिश की, पर राजा ने किसी की कुछ नहीं सुनी। ऐसे ही दिन बीतते चले गए, सभी समय निकलता चला गया। एक बार राजा के महल में राजा अपने बाग बगीचे में घूम रहे थे। अचानक वहाँ एक बंदर आ गया और बंदर कूदने लगा। आपको तो पता है बंदर कभी स्थिर नहीं रहता, एक जगह नहीं बैठता, नाचता है, कूदता है। तो बंदर कूद रहा था, छोटा सा था। राजा को वो बड़ा ही प्यारा लगा और राजा उसे अपने साथ महल में ले आए। अब वो राजा के साथ सोता, राजा के साथ बैठता, राजा के साथ खाता, राजा के साथ पीता। ऐसे कई दिन बीतते चले गए। धीरे धीरे बंदर भी बड़ा होना। राजा उससे इतना प्रेम करने लगा कि राजा ने उसे अपना अंगरक्षक यानी राजा की रक्षा करने वाला, बॉडीगार्ड जिसे हम कहते हैं, बॉडीगार्ड बना दिया। सलाहकारों ने राजा को समझाया कि आपका स्नेह सही है, परंतु उससे आप एक बंदर को अपना अंगरक्षक बना रहे हैं, ये उचित नहीं है। पर राजा किसकी सुनने वाला था? वो तो अपनी मर्जी का मालिक था। तो उसने किसी की नहीं सुनी। सलाहकार, बड़े बड़े विद्वान, बुजुर्ग जितने भी थे राजा के, सब दरबारी जितने भी समझदार विद्वान, सब ने बहुत समझाया, पर राजा ने किसी की ना सुनी। अब तो वह बंदर 24 घंटे राजा के साथ ही चलता फिरता और अब राजा ने उसके हाथ में थमा दी तलवार। सोने पे सुहागा कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान वो कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए, पर राजा ने वो गलती की और राजा बहुत खुश था कि उसका अंगरक्षक एक बंदर है। तो राजा जहाँ जहाँ जाते अब आगे आगे बंदर चलता और पीछे पीछे राजा होते। इस तरह राजा बड़े खुश थे। तो जब राजा सोते तो बंदर तलवार लेके पहरा देता। इस तरह से दिन बीतते चले गए। एक दिन राजा सो रहे थे, रात का समय था। सभी दरबारी अपने अपने घर चले गए, सो गए। राजा भी अपने कमरे में जाकर सो रहे थे और बंदर तलवार लेकर एकदम बॉडीगार्ड की तरह बैठा था। यहाँ वहाँ घूम रहा था कि राजा को आवाज़ नहीं आनी चाहिए, राजा को कोई परेशान नहीं करना चाहिए। इतने में अचानक बाहर से एक मक्खी आ गई। खिड़की खुली थी और एक मक्खी आ गई। मक्खी यहाँ वहाँ भिनभिनाने लगी और राजा के ऊपर मंडराने लगी। मक्खी कभी राजा के सर पे बैठती, कभी हाथों पे बैठती, कभी जब बैठती तो राजा परेशान होता और झुंझला उठता। बंदर देख रहा था। बंदर समझ गया कि ये मक्खी तो मेरे राजा को परेशान कर रही है। अब बंदर ने आओ देखा न ताव देखा, तलवार लेकर उस मक्खी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। मक्खी कभी यहाँ बैठती, कभी वहाँ बैठती। बंदर भागता, मक्खी उड़ जाती। बंदर ने सोचा मैं एक जगह चुपचाप से बैठूंगा तो मक्खी को पता ही नहीं चलेगा और मैं उसे जल्द से इस तलवार से मार दूंगा। मक्खी इधर उधर घूमते घूमते राजा की नाक पर जा बैठी। अब तो बंदर को और गुस्सा आ गया कि राजा की नाक पर जाकर बैठ गई, इसका इतना साहस कि मेरे राजा की नाक पर बैठी है। और उसने ले तलवार जोर से बंदर ने मक्खी पर मारी। फिर क्या था, मक्खी तो उड़ गई पर राजा की नाक कट गई। और राजा एकदम तिलमिला कर उठा तो देखता क्या है, खून से वो लथपथ। और जब उसने आईने में देखा तो उसकी नाक कट गई। अब वह राजा गुस्से में बंदर के पीछे दौड़ने लगा। बंदर आगे आगे, राजा पीछे पीछे, बंदर आगे आगे, राजा पीछे पीछे। आवाज़ सुनकर दरबार के सभी लोग जाग गए, सारे सेवक सभी लोग जाग गए। और जब सबने ये दृश्य देखा तो कोई अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया, क्योंकि राजा की नाक कट गई थी। नाक कटा राजा बोल सब हंसने लगे। तो बच्चों, ये कहानी
एक कहानी नहीं, ये हमें सीख भी देती है। ये हमें सीख देती है कि हमें अपने से बड़ों की, सलाहकारों की, बुज़ुर्गों की बातों को सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। समय समय पर उनकी सलाह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है। बड़ों की सलाह न मानना, उनकी बातों को न सुनने से हम बाद में पछताते हैं। और जब कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत तो क्या करें, तो जब खेत से चिड़िया दाना चुग गई तो आप उसे कुछ नहीं कर सकते। वही जीवन में अगर आप गलती कर के कोई ऐसा कार्य हो गया जिसको आप सुधार नहीं सकते हैं तो आप जीवन भर पछताते रहते। इसलिए राजा जैसी मूर्खता कभी मत करेगा। अपने माता पिता, अपने सलाहकारों, अपने शिक्षकों, अपने घर में बड़े बुजुर्गों की बात सुनिए, समझिए और उसे मानिए। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी छोटी सी अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।